हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 8 का साइंस चैप्टर 11 का प्रकाश चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेकर के 20 तक। इस क्लास में अगले क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेत्र की आकृति कैसी होती है? नेत्र की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर कब तक बना रहता है? यानी कि नेत्र पर जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, तो यानी कि वस्तु हटा लेने पर कब तक बना रहेगा? तो उसका जो होता है 1 सेकंड का 16वें भाग, 1 सेकंड का 16वें भाग तक बना रहेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। केकरे का नेत्र कैसा होता है? केकरे का नेत्र जो है छोटे होते हैं। केकरे का नेत्र छोटे होते हैं। प्रकाश का किरण पुंज किससे मिलकर बना होता है? अनेक किरणों से। किससे मिलकर बना होता है? अनेक किरणों से। तितली का नेत्र कैसे होता है? तितली का नेत्र जो है एकदम से बड़े रहेगा। कैसे रहेगा? एकदम बड़ा रहेगा। सतह से प्रावर्तन के बाद वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? यानी कि जब प्रकाश आएगा किसी सतह से टकरा कर फिर वापस लौट जाएगा, जैसे कि आया किसी सतह से प्रकाश आया फिर वो टकरा कर वापस लौट गया, यानी कि वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। वही आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। आने वाले प्रकाश को आपतित किरण, जाने वाले प्रकाश को परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता, यानी कि जो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता उसे क्या कहते हैं? दीप्त पदार्थ। क्या कहते हैं? दीप्त पदार्थ। जिसका अपना प्रकाश होता है उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं या फिर दीप्त पिंड कहिए। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समझाए। किसी सतह है यानी कि इस पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ सतह नहीं दिखता होगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? यानी कि मानव नेत्र, हम लोग का लेंस होता है ना, हम लोग क्या है? मानव है, उसमें किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। किस प्रकार का? उत्तल लेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आप देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कोई सतह है, ठीक है ना, दर्पण, इस पर आने वाली प्रकाश और इस पर टकरा करके उसी दिशा में लौटने वाली प्रकाश, यानी कि कुल नियम का पालन करके लौटने वाली प्रकाश। उसके बाद इसके बीच में जो एक लंब डालते हैं उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। यानी कि परावर्तन कोण क्या दिया है? परावर्तन कोण। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनेगा इसी को कहते हैं क्या? परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और आपतित किरण, ये हुआ आपतित किरण, और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? आपतन कोण। उसके बाद देखिए, जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं, यानी कि कोई पिंड है उसका अपना कोई प्रकाश नहीं, दूसरा वस्तु जला तो उसके प्रकाश में चमकेगा, वो उसके प्रकाश में चमकेगा, तो उसी पिंड को क्या कहते हैं? प्रोदीप्त पिंड कहते हैं या फिर प्रोदीप्त पदार्थ कहिए, ठीक है ना। इसको हम अदीप्त पदार्थ भी कहते हैं, उसको हम अदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। प्रोदीप्त पदार्थ बोलिए या फिर अदीप्त पदार्थ बोलिए, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये सभी किस तल में होते हैं? यानी कि आपतित किरण, अभी थोड़ा समझे, आपतित किरण, उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों किस तल में होते हैं समझाए थे। जैसे कि यहाँ समझिएगा, जैसे किसी सतह पर टकराए, ठीक है ना, ये हो गया आपतित किरण आपका, ठीक है ना। इसी कुल नियम का पालन करते हुए ये जो लौट गया ये हो गया परावर्तित किरण। बीच में क्या है? अभिलंब। ये तीनों जो है एक ही तल में होगा, तीनों एक ही तल में देखिएगा तो तीनों एकदम एक ही तल में होगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं रहेगा, सीधे ऐसे एक ही तल में, समझ गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, सूर्य के प्रकाश को किस प्रकाश के रूप में जाना जाता है? श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश, उजाला प्रकाश या फिर दुधियावल का प्रकाश भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता? मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता? आप जानते होंगे मानव नेत्र ऐसा किस प्रकार हम जल्दी बना देते हैं, ऐसा होता है। नीचे में क्या होता है? रेटिना। पीछे में क्या होता है? रेटिना। यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वो भी उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यानी कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनता है। उसका क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं? हाँ, होते हैं। उसके बाद सदैव क्या होते हैं? सदैव यानी कि हमेशा। आपतन कोण परावर्तन कोण का हमेशा बराबर रहेगा। यानी कि यह हो गया आपतन कोण, आपका आपतन कोण, आपतन
कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ये हमेशा बराबर रहेगा। कैसे रहेगा? हमेशा सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पुतली के पीछे क्या होता है? पुतली के पीछे जो है हमारा मानव नेत्र का लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। यानी कि पुतली जो है उसके पीछे क्या रहता है? लेंस। क्या रहता है? लेंस। उस क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता, जिसके अपना प्रकाश हो, जैसे सूरज क्या है? उसका अपना प्रकाश। तारा क्या है? उसका अपना प्रकाश। उस प्रकाश को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको जो है, वो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे जो है हम दीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त पदार्थ। दीप्त पदार्थ कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? दीप्त पदार्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और लास्ट है इस क्लास का, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश जो है परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को इस क्लास अच्छी लगी हो। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले क्लास में जो है हम लोग 20 तक यहाँ है, उसके अगले क्लास में 21 से लेकर के और 40 तक चलेंगे और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ठीक है, थैंक यू।